हेलो हे गाइस, वेलकम बैक। देखिए, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आपको भी पता है काफ़ी टाइम से न्यूज़ चल रही है कि जो रशिया है वो यूक्रेन के इशू पे, मतलब पहले रशिया ने क्या किया था, थोड़े टाइम पहले क्रीमिया को अनेक्स कर लिया था। और जो क्रीमिया के खुद के जो अंदर लोग थे या फिर जो बाकी कंट्रीज थी वो मना भी कर रही थी, लेकिन रशिया ने अनेक्सेशन कर ली थी क्रीमिया की। और उसी तरह की जो सिचुएशंस है वो रशिया ने दोबारा बना रखी हैं। कहाँ पे? यूक्रेन वाली साइड पे। ठीक है, तो यूएसए ने क्या बोला अभी कि अगर अगर रशिया इन्वेड करेगा, मतलब कोई भी टेंशन अगर ज़्यादा बढ़ेगी यूक्रेन वाली साइड पे, तो जो रशिया है उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे स्विफ्ट में से। नाउ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि ये जो स्विफ्ट है ये होता क्या है। पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं, फिर उसके बाद में इसको आगे डिस्कस करेंगे। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अगर हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें स्विफ्ट का मतलब क्या है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, एक एक वर्ड देखते हैं। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन, मतलब आपको थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा कि किस तरह की हम इसमें बात करने वाले हैं। तो पहली चीज, जो स्विफ्ट है वो बनाया क्यों गया है? ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क है। किसके लिए? बैंक्स के लिए, जो कि वर्ल्ड वाइड फैसिलिटेट करता है स्मूथ मनी ट्रांजैक्शंस को। ठीक है जी, तो मैंने आपको क्या बोला कि एक इंटरनेशनल नेटवर्क है और वो बैंक्स, वर्ल्ड वाइड जितने भी बैंक्स हैं उनकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, मनी ट्रांजैक्शन, उनको स्मूथली करवाने में हेल्प करता है। कैसे करता है वो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में, आप देखते रहिए। अब ये है क्या? एक मैसेजिंग नेटवर्क है। ठीक है, स्विफ्ट है क्या? एक मैसेजिंग नेटवर्क है। आपने पहला पॉइंट प्रॉपर तरीके से याद रखना है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया मैसेजिंग नेटवर्क है। किस तरह से स्मूथ मनी ट्रांजैक्शन होती है वो मैं आपको एग्जांपल के साथ पूरा तरीके से समझाऊंगा। अभी तीसरा जो पॉइंट है जो आपने बहुत अच्छे वे से याद रखना है विद द फॉर द प्रीलिम्स, वो पॉइंट है कि भाई इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम में हेडक्वार्टर। स्विफ्ट ये कनेक्ट करता है मोर देन 11,000 बैंकिंग एंड सिक्योरिटीज ऑर्गेनाइजेशन इन ओवर 200 कंट्रीज एंड टेरिटरीज। ठीक है, तो इसका जो बेस है वो काफ़ी बड़ा है, मतलब आप लगा के चलिए ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्रीज हैं वो इसको फॉलो करती हैं स्विफ्ट को। ठीक है, अभी ये सबसे पहली बार कब यूज़ किया गया था? 1973 में यूज़ किया गया था। अभी हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये जो चीज़ है एग्जाम्पल के साथ ये काम कैसे करती है, और अगर रशिया को निकाल दिए उसके रेपरकशंस क्या होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी देखिए ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने मान लिया कि कोई एबीसी बैंक है एंड ये जो एबीसी बैंक है हम मान के चलते हैं ये लंदन में है। ठीक है जी, और एक हमारा बैंक है एसबीआई, और ये आपको पता है ये इंडिया में है और इसकी जो ब्रांच है वो बॉम्बे में, एक कोई ब्रांच है वो बॉम्बे में है। ठीक है जी, अब सपोज कर लो ये एबीसी कोई लंदन वाला बैंक है। यहाँ पे इनका कोई कस्टमर है, मतलब यहाँ पे किसी ने डिपॉजिट करवाए हों पैसे और वो पैसों को एसबीआई के पास पहुँचाना चाहता है। मतलब एक तरह की ये क्या होगी? फॉरेन ट्रांजेक्शन होगी, है ना, कि एक क्या होगी? फॉरेन ट्रांजैक्शन होगी। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट आपने याद रखना है कि अगर इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन है तो जो एबीसी लंदन वाला बैंक है जिसके पास में स्विफ्ट कोड होगा, अच्छा वही ब्रांच के पास, वही बैंक की ब्रांच के पास स्विफ्ट कोड रहता है। ये भी आपने याद रखना है, जो ब्रांच फॉरेन ट्रांजैक्शंस में डील करती है, अदरवाइज उस ब्रांच को स्विफ्ट कोड नहीं मिलेगा। अब लेट्स से दोनों ब्रांच फॉरेन ट्रांजैक्शंस करती हैं और इनके पास क्या है? स्विफ्ट कोड है। तो अब क्या करेगा ये जो एबीसी बैंक है जो लंदन बेस्ड है, ये एक मैसेज भेजेगा थ्रू दी प्लेटफॉर्म ऑफ द स्विफ्ट। अब स्विफ्ट में क्या होगा? एक प्रॉपर यूनिक कोड रहेगा, 8 डिजिट्स का कोड रहेगा। वो 8 डिजिट का कोड है जो इनक्रिप्टेड होता है बहुत अच्छे वे से। वो एसबीआई के पास जाएगा, उसको एसबीआई ओपन करेगा, तभी मैसेज ओपन हो पाएगा कि फॉरेन ट्रांजैक्शंस कितना है कितना नहीं है। तो इस तरह से ये जो स्विफ्ट प्लेटफॉर्म है बड़े अच्छे वे से एक रिलायबल कम्युनिकेशन मतलब बनाता है, जिसमें जो ट्रांजैक्शंस है वो एक अच्छे वे से वहाँ पे पूरी हो पाती हैं। तो एक फैसिलिटेशन की सर्विस दे रहा है स्विफ्ट, एनक्रिप्टेड कोड देता है। वो आपने इस चीज़ को अब याद रखना है। अभी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये गवर्न कैसे हुआ? देखिए जो स्विफ्ट है ये एक न्यूट्रल तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया ग्लोबली काफ़ी लोग, जो कंट्रीज़ है वो जुड़ी हुई हैं ऑलमोस्ट सारी। और ये जो है इसको रेगुलेट कौन करता है? ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क मैंने कर दिया है। ये G10 जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इसको रेगुलेट करते हैं।
और मैंने पहले ऊपर भी बताया, नेशनल बैंक ऑफ जो बेल्जियम है ये इसका ओवरसीयर है, ठीक है जी। और इसमें आपने याद रखना है कि ये जो G10 पार्टिसिपेंट्स हैं वर ज्वाइंड बाय द सेंट्रल बैंक्स ऑफ इंडिया। ऑस्ट्रेलिया मतलब डिफरेंट कंट्रीज ने बाद में इसको क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। अभी कई बार क्या करेगा, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट दिस स्विफ्ट लिखकर एक आधा एक ऐसा पॉइंट डाल देगा जो हमें नहीं पता होगा, लेकिन वो पॉइंट इस तरह का आ सकता है। तो आपने याद रखना है कि कौन से इसके हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो यूरोप हो गया, मिडल ईस्ट हो गया और अफ्रीका, ये इसके हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। किसके? स्विफ्ट के हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं, राइट। अब इसके हम देखते हैं कि अगर इसमें से किसी को एक्सक्लूड कर दिया जाए स्विफ्ट में से तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। देखिए मैंने पहले भी बात किया कि सीरियस इशू है कि अगर रशिया को इसमें से एक्सक्लूड किया जाएगा, बिकॉज जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसकी फैसिलिटेशन स्मूथली जो कैरी हो रही है ना। अब सपोज कर लो कि रशिया ने बोल दिया हमें तो डर नहीं लग रहा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो सामने वाली कंट्री है मे बी जो वहां का बैंक है वो तो डर सकता है कि जो हमारा डेटा है कि अगर किसी ने हैक कर लिया या फिर वो ट्रांजैक्शन हैक कर ली, स्मूथली ना हो पाई तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो नंबर 1 पॉइंट ये हो गया। नंबर 2 पॉइंट अगर हम बात करें तो अगर फॉरेन फंडिंग, ऑब्वियसली जो फॉरेन फंडिंग भी आती है वो भी क्या होगी, उसमें भी एक हिट लगेगा कि भाई जो मतलब इंटायरली फिर तो वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स पे ही उनको रिलाई करना पड़ेगा। अब नंबर 3 अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या होगा, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं जो कि नई मार्केट्स या नई टेरिटरीज देखते रहते हैं, उनके लिए भी क्या होगा कि भाई हम नहीं जा रहे वहाँ पे, तो रशिया को एक सेटबैक अच्छे वे का मिलने वाला है। नंबर 4 क्या है, ये पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है कि एक डिफ़िकल्टी हो जाएगी इंटीग्रेट करने के लिए, जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव सिस्टम है और रशिया एक बड़ी कंट्री है, उसके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि स्विफ्ट है क्या, हेडक्वार्टर याद रखना है और किसने बनाया है, हर एक चीज़ को आपने याद रखना है जो मैंने आपको बताई है। अब यहाँ पे आपने एक और चीज़ नोट करनी है कि जो क्वेश्चन आ सकता है बेसिकली प्रीलिम्स में कि कोई कंट्री है जिसको हमने एक्सक्लूड कर रखा है स्विफ्ट से, तो आपने याद रखना है जो ईरानियन बैंक्स हैं। आपको याद होगा कि ईरान ने वहाँ पे यूएसए के साथ जो पंगा पड़ गया था, उसके बाद में ये चीज़ हुआ कि इन 2018 डिस्पाइट रेजिस्टेंस फ्रॉम सेवरल कंट्रीज इन यूरोप, फिर भी इसको जो है ईरानियन बैंक को बाहर करके रखा हुआ है। आई होप आपको ये वाला टॉपिक है जो वो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि किस तरह से जो स्विफ्ट में से अगर रशिया को बाहर निकाला गया तो उसके क्या क्या हो सकता है, स्विफ्ट क्या है, स्विफ्ट का काम क्या है, कब बना, कैसे बना, हर एक चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। अगली वीडियो के लिए आप हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं।